वापस आएगी। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने इन्हें 2 रोज पहले इस डील के बारे में बता दिया था। टेलीफोन पर कराची से दिन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फौजिया सदीकी ने कहा है कि रेमंड की रिहाई के बाद हुकूमत एक एक फर्द की हकीकत सामने आ गई। हमें अब इन लोगों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ताहम रेमंड केस में स्टेट भी फरीक थी। अब स्टेट का क्या सौदा किया इसका तो इसे ही पता है। फौजिया सदीकी ने कहा कि रेमंड केस से पहले भी आफिया मूवमेंट जिंदा थी, अब भी जिंदा है। आफिया कभी भी रेमंड के साथ मशरूत नहीं थी। आफिया अब इज्जत और शान के साथ वतन आएगी। उन्होंने कहा कि रहमान मलिक चाह रहे थे कि इस डील में आफिया भी शामिल हो। उन्होंने अपनी मजबूरी भी जाहिर की। उनका कहना था कि रेमंड मुल्क ने कहा था कि वो इनके भाई होने का फर्ज अदा करेंगे। मुझे तो रहमान मलिक साहब ने फोन 2-3 दिन पहले ये डील का इन्फॉर्म कर दिया था। खुद उन्होंने फोन करके मुझे ये बात कही थी। ये सारा ड्रामा तो बात का है। मुझे बाकायदा कल इस्लामाबाद में बुला के थ्रेट किया गया। मुझसे कहा गया कि डील ये हो रही है और आप इसमें इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक ने धमकी नहीं दी। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि ये डील होने जा रही है और मैं मजबूर हूँ। मैं तो चाह रहा था कि इसमें आफिया को भी शामिल करूँ, लेकिन नहीं हो रही। उन्होंने बस ये कहा था कि ये डील होने जा रही है, कि वो दियत के ऊपर उसका फैसला हो रहा है। और ये मुझे 3-4 डेज इन एडवांस बताया था। तो दिस वाज नो सरप्राइज फॉर मी। एंड वो अपनी मजबूरी जाहिर कर रहे थे कि मतलब वो कितना चाह रहे थे कि आफिया हो, लेकिन that kind of thing. 2 पाकिस्तानियों के कातिल अमरीकी शहरी डेमिन डेविस की रिहाई से जहां करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल दुखे हैं, वहीं हुकूमती ऐवानों में भी मुकम्मल तौर पर खामोशी छाई हुई है। डेमिन की गिरफ्तारी और रवाई के हवाले से कब क्या हुआ, देखते हैं दिन न्यूज की इस खसूसी रिपोर्ट।